चलिए तो सीधे लिए चलते लखनऊ, जाके हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जैसा कि दुर्गा पूजा चल रहा है और पंडालों के पट भी खुल चुके हैं, क्या कुछ नजारा और लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए अंजना, आपको बता दें कि मंदिर हो या फिर अरब जो पंडाल हैं वो बनाए गए हैं और वहां पर लगातार लोगों की भीड़ पहुंच रही है। लोग मां महिषासुर मर्दिनी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ साथ मंदिरों के साथ साथ अगर देखा जाए तो अधिकतर पार्कों में व अन्य मैदानों में पंडाल लगाए गए हैं, जहां पर खासकर आप इस वक्त मैं मौजूद हूं गोमती नगर में, जहां पर गोमती नगर के विवेक खंड में यहाँ पर बंगाली पूजा का आयोजन किया गया है। लगभग 37 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है और यहाँ के समिति के लोगों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे मेला लगता है और शाम के टाइम की जो आरती होती है बहुत ही भव्य होती है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा उस ओर दिखाएं मां महिषासुर मर्दिनी का जो यहाँ पर मूर्ति रखी गई है, जहां साथ में उनके गणेश जी, लक्ष्मी जी व उनके साथ में अन्य तरीके से जो मूर्तियां हैं वो भी स्थापित की गई हैं। लगातार 4 दिन की ये पूजा होती है, उसके बाद विसर्जन होता है। यहाँ पर हमारे साथ आपको बता दें कि इसमें समिति के जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, उनके साथ जुड़ेंगे। सर, आपका नक्षत्र न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पंडाल कितने साल से लग रहा है? ये हमारा पंडाल 37 साल से लग रहा है। इस साल हमारे 37 साल हो रहा है और हम पिछले कई सालों से, पहले यहाँ पर कंपटीशन हुआ करता था जिसमें सबसे बढ़िया पंडाल पूरे लखनऊ में, सबसे बढ़िया पंडाल या सबसे अच्छी मूर्ति कौन सी होती है, तो वहाँ शील्ड भी बांटे जाते थे। कुछ यहाँ प्राइवेट लोग करते थे, उसमें हम लोग कंटिन्यूसली सबसे खूबसूरत मूर्ति भाई, सबसे अच्छी मूर्ति पंडाल, इसमें हमने प्राइजेस भी लिए हैं, टॉप प्राइजेस। तो एक बार तो 3 साल कंटिन्यूसली हमको प्राइज मिला सबसे बढ़िया पंडाल उसके मूर्ति के लिए, तो हमें वो परमानेंट शील्ड भी हमके मिली है। तो ये यहाँ जो पूजा होती है गोमती नगर में, ये हमारी एक पारिवारिक पूजा है। समझ लीजिए जितने यहाँ लोग हैं सब परिवार जैसे हैं। तो बाहर से तो लोग बहुत आते ही हैं, तो गोमती नगर की ये सबसे बड़ी प्रेस्टिजियस पूजा है और जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर। अभी आज सप्तमी का दिन है, थोड़ी देर में हमारे यहाँ अभी शुरू होने जा रहा है माँ भगवती के सप्तमी का भोग भी शुरू, लंगर भी शुरू होने वाला है। लोग यहाँ बड़ी भीड़ करके खाते हैं। हमारे सप्तमी डेली हमारे प्रोग्राम भी यहाँ होते हैं। कल भी हमारा एक प्रोग्राम था, आगे आने वाले 4 दिनों में भी हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो हमारी मतलब पूजा की एक अलग विशेषता है। पूजा जो हमारी यहाँ पर मतलब पूरे हर हिसाब से हमारी यहाँ पूजा होती है। बताते हैं कि रात में जो आरती होती है वो भव्य होती है और काफी भीड़ रहती है। यहाँ पे एक मेला अनुमा दृश्य रहता है। हाँ, एकदम सही बात है। जब यहाँ हमारे यहाँ आरती होती है तो बहुत ही भीड़ होती है और मेला आप देखेंगे, अगर आप खुद आएंगे यहाँ देखेंगे, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। और डेली हमारे मेरे ख्याल से यहाँ नहीं तो ना कम से कम 10,000-12,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। लोग आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। चूंकि गोमती नगर की एक बहुत ही बड़ी पूजा और हम पिछले 37 साल से इसको कर रहे हैं, तो गोमती नगर के जितने भी वासी हैं, बाहर के लोग तो आते ही हैं, गोमती नगर के वासी यहाँ पर आके इकट्ठा होते हैं। इसीलिए मैंने अभी आपसे बोला, ये पूजा हमारी पूजा ही नहीं है, ये एक पारिवारिक मिलन भी है। सारे परिवार जैसे हैं लोग सभा के यहाँ। जैसा कि बताया जाता है कि ये मूर्तियां हैं जो पूजा करने के लिए लोग बाहर से आते हैं, बंगाल से। एकदम हमारी मूर्ति जो है वो बाहर के लोग आते हैं, बाहर के आर्टिस्ट आते हैं, वहाँ यहाँ मूर्ति बनाते हैं और वही मूर्ति यहाँ आती है। जैसे कि बात की जा रही है कि नवरात्रि मां शारदे चल रही है, जिसके कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग होती है 4 दिन का, तो किस दिन स्टार्ट होता है? विसर्जन की अगर बात करें तो किस दिन विसर्जन होता है? हमारी पंचमी से हमारे यहाँ पूजा शुरू होती। एक्चुअल पूजा षष्ठी से शुरू होती है, पंचमी को हमारी मूर्ति आ जाती है और हम इसको विसर्जन करेंगे 2 तारीख को। दशमी है, 1 तारीख को दशमी है और दशमी के बाद हम 1 तारीख को नवमी है, 2 तारीख को हमारी दशमी है। तो विजय दशमी के दिन, जिस दिन माता ने महिषासुर का वध किया था, उसको हम विजय दशमी करके मनाते हैं और हमारी पूरी बंगाली कम्युनिटी, और हम ये 2 तारीख को विसर्जन करेंगे यहाँ।
हमारे साथ अंजना आपको बता दें कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, जो सुब्रतो जी, उन्होंने जानकारी दी कि इस जो पूजा है वो एक पारिवारिक पूजा है। यहाँ पर लोग बाहर से तो आते ही आते हैं, साथ में जो ये पार्क के में पांडाल लगाया जाता है, इसमें लोग अन्य तरीके से अपनी जो श्रद्धा है और माँ महिषासुर मर्दिनी को अब पूरा श्रद्धा के साथ यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। जो रात की आरती होती है वो भी काफी भव्य होती है। और भी हम इसी क्रम में अपने सहयोगी से कहेंगे, यहाँ पे कुछ पब्लिक है, हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ की पूजा का क्या महत्व है, यहाँ पर जब वो लोग पहुंचते हैं तो क्या क्या मेन विशेष है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम आर शर्मा है। जी जी। और यहाँ की विशेषता आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने तो बताई। आप यकीन करें ना करें वो आपके ऊपर है। आपको इतनी सुंदर व्यवस्था जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तो हर साल आता हूँ, नियमित आता हूँ। जो पूजा आराधना होती है वो भी विलक्षण, उसके बाद जितने लोग आते हैं तो वो लोग इतने व्यवस्थित रूप से यहाँ का पूजा का भी आनंद लेते हैं और जो पंडाल लगे हैं उनका भी आनंद लेते हैं। पुलिस व्यवस्था से लेके सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा यहाँ जितनी उत्तम है मुझे दूसरी जगहों का नहीं मालूम। और मैं आपसे निवेदन करूंगा और एज ए माँ का भक्त आपको निमंत्रण भी देता हूं कि आप एक बार शाम को अवश्य आएं और पूजा की भव्यता देखें और यहाँ की व्यवस्था देखें। ये मेरा अपनी तरफ से। थैंक यू। मैं आपको अंजना बता दूं कि मैं अपने सहयोगी से कहूंगा इस ओर दिखाएं कि यहाँ पर एकदम मेला का जैसा माहौल है और पांडाल लगाए गए हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ पे पांडाल लगाए गए हैं और चाहे वो ज्वेलरी से लेके हो, लोग यहाँ पर आते हैं। पूजा अर्चना के साथ साथ बच्चों के लिए झूले व अन्य चीजों की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पूजा आस्था के साथ में आजकल जो पसंद है लोगों को, कहीं ना कहीं मेले में जाना और एक चलिए अश्विनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि दुर्गा पूजा की धूम है, हर जगह पंडालों में माता का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुट रही है और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।